हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करती हूँ कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये व्लॉग। अभी ना काफ़ी लंबे होते हैं तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कट कर कर ही डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं ना। तो मतलब वैसे तो जो पसंद करते हैं वो तो देखते ही हैं, पर ज़्यादा लोग शायद लंबे देखना नहीं पसंद करें। तो यहाँ पे ना जैसे मैंने बताया था व्लॉग में कि सुबह सुबह आज पतिदेव ने उठा दिया था, क्योंकि छत पे सारा सामान समेटना था। मौसम भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, बारिश सा, मतलब धूप नहीं आ रही थी और बार बार ना वो वेदर का जो आता रहता है ना नोटिफिकेशन, उसमें दिखा रहा था कि 70% जो आज बारिश होने वाली है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो कि अंदर रखने वाली थी वो तो हमने रख ली, बाकी की चीज़ें जो अभी भी छत पे ही है। तो फिर मैं आ गई थी नीचे। यहाँ पे ना फ्रेश वगैरह होने के बाद चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं और मैं लग गई थी इधर रूम के काम में। तो अभी सबसे पहले तो मैंने झाड़ू ही लगाया, क्योंकि अभी क्या है ना कि एक तो पेंट हुआ है, दूसरी चीज़ नीचे भी अभी पेंट का काम चल ही रहा है। तो इस वजह से धूल मिट्टी ना कुछ ज़्यादा ही मतलब लगती है। दिन में चाहे कितनी बार भी झाड़ू लगाओ ना, फिर भी जब हम रूम में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मिट्टी है ही। तो पहले तो मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद जाके फिर यहाँ पे मैं बेड को कर देती हूँ साफ़। और पता है ऐसे बेड लगाने से ना मतलब मुझे ऐसा खुद फील हो रहा है कि हम दूसरी जगह पे आ गए। मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये वही रूम है जहाँ पे हम इतने सालों से रह रहे थे, क्योंकि काफ़ी साल बाद ये चेंज मैंने किया है। मतलब मुझे लग रहा है आशी हुई थी उससे पहले ही हम लोगों ने बेड को चेंज कर दिया था। मतलब जैसे आप लोग देख रहे थे वैसे ही था, और उसके साइड में एक और चारपाई लगी हुई थी। तो मान के चलो मुझे लग रहा है 6 साल हो गए होंगे। ये आशी के होने के बाद क्या, ठीक से ध्यान नहीं है मुझे, बट हाँ 5-6 साल बाद जाके हमने रूम की सेटिंग चेंज करी है। तो जब हम इतने सालों से एक ही उसमें रहते हैं, उसके बाद थोड़ा सा चेंज होना तो हमें लगता ही है कि थोड़ा नया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें खुद में ही बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मुझे लग रहा है जो शायद मेरे रेगुलर व्लॉग्स नहीं देखते होंगे और अचानक से देखेंगे तो उन्हें शायद यही लगेगा कि मैंने ना रूम चेंज कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये वही वाला रूम है। तो ऐसे ही होता है, थोड़ी बहुत अगर हम चेंजेस करते हैं ना तो चीज़ें बहुत सही हो जाती हैं। तो काम का ऐसा है ना अभी कि बहुत सारे काम अभी भी पड़े हुए हैं, क्योंकि जो कपड़े हम लोगों ने निकाले हैं ना पुराने वाले, तो उसे छांटना है। इसके अलावा जो रखने वाले हैं तो अलमारी ठीक करनी है जो मेरी वाली है, और भी बहुत सारा सामान है। कोशिश तो यही है कि जितना निकाल सके निकाल दे, लेकिन फिर भी जो रखने वाले हैं उसको तो ठीक से रखना ही रखना है। यहाँ पे बेड ठीक करने के बाद ना जो बेड का एक साइड का टूट गया था तो वो मैंने दीवार की तरफ लगा दिया है। इससे क्या होगा ना कि वो दिखेगा भी नहीं, और वो दिखता था तो अच्छा नहीं लग रहा था फ्रंट में। और ऐसे बेड करने से ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मैं सामान बेड के नीचे रखती हूँ ना तो वो भी नहीं दिखता है। यहाँ पे मेरे पतिदेव कह रहे थे कि ये मत लगाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा नहीं लगा देती हूँ, बच्चे कहीं खेलेंगे तो उनको लग ना जाए। उसके बाद ना फिर हम लोग चले गए थे बच्चों के लिए ना ड्रेस लेने के लिए। एक्चुअली नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को ना बच्चों के स्कूल में डांडिया का फंक्शन है, और आशी ने तो इतना परेशान कर रखा है, चलो चलो चलो। तो फिर हम लोग चले गए थे। तो यहाँ पे आशी के लिए हम लोग लेके आए डांडिया के लिए ड्रेस। बाबू के लिए ना रखा ही था, हमने जो ख़रीदा था तो वो घर पे ही है। तो बस आशी के लिए लेके आ रही। इतना सुंदर ड्रेस है ना, बहुत ही प्यारा ड्रेस है। बाबू का थोड़ा सा तो मुंह बना था, क्योंकि हमेशा सेम सेम पहनते हैं ना, पर वो उतना तो परेशान नहीं करी, मान गई है। अभी नेक्स्ट ईयर से तो हमें दोनों के लिए ही लेना पड़ेगा। ये ड्रेस जो है हम रेंट पे लेके आए हैं, ख़रीदा नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, हम ख़रीद के लाते हैं फिर नेक्स्ट ईयर तो वो चलता ही नहीं है, तो पैसे बेकार ही जाते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि रेंट पे ही ले आओ और एक टाइम पहने और फिर वो चला जाए। घर में फालतू में रखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये इतना सुंदर लग रहा था सिंपल में, बहुत प्यारा। पहले तो आशी को पसंद नहीं आ रहा था, पर जब वो पहन के गई ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद ना फिर सारे काम वगैरह निपटाए। नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना भी बनाना था। और आज जो है पतिदेव चले जाएंगे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा तो मतलब मेन उनको जो रहता है ना सिंपल वेज थाली ही खाना होता है। इसके लिए ना मेरे दोनों ही बच्चे बहुत बोलते पापा आप जब भी आते हो सिर्फ दाल चावल ही क्यों खाते हो, आप कुछ और क्यों नहीं खाते हो। तो मेन चीज़ ये होती है ना कि घर का खाना सिंपल वाला जो है वो वहाँ पे नहीं मिलता है, बाकी चीज़ें तो बन जाती हैं। तो इस वजह से तो यहाँ पे ना चावल दाल और मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई थी।
और बच्चों के लिए आलू का चोखा बनाया था, क्योंकि दोनों ही तुरई नहीं खाते हैं और इनको तुरई और लौकी बहुत पसंद है, तो इस वजह से बच्चों के लिए बना दिया था। थोड़े से पापड़ फ्राई किए थे और लौकी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा उसके पकौड़े बना देती हूँ। लौकी के पकौड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोगों ने कभी बनाए हैं या नहीं बताना, और बनाए हैं तो भी बताना, बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने बस लौकी के ही पकौड़े बनाए थे। वैसे आज खाना जो है काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी थी और फिर मतलब घर के भी काम बहुत फैले हुए अभी, तो सारी चीज़ें देखते देखते ना हो ही जाता है लेट। फिर बाहर जाओ तो भी बाहर भी मतलब ये ऐसा तो था नहीं ये चले जाते लेके आ जाते ड्रेस, तो उधर भी मेरे को जाना पड़ा। और जब हम वहाँ पे गए थे ना बच्चों के लिए ड्रेस लेने के लिए, आशी के लिए, इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारा टाइम जो है चला गया था। तो घर आने के बाद फिर बाबू हल्ला करने लगी, मेरी ड्रेस दिखाओ, मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी, तो बहुत सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों में टाइम बहुत सारा चला गया। इधर मैं पकौड़े बना रही थी और दाल और चोखे में मैंने सिंपल सा तड़का लगा दिया था। और बाबू को ना पता है तड़के वाली दाल बिल्कुल नहीं पसंद है। जैसे मैं जीरे और सूखी हुई लाल मिर्च का तड़का लगाऊं और गलती से भी अगर एक जीरा उसकी दाल में चला जाए ना, तो वो बिल्कुल नहीं खाती है, बोलती है कीड़ा है, मुझे नहीं खाना है, आप ऐसे क्यों डालते हो। तो वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन बिना तड़के का अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं उसको जब देती हूँ ना तो मैं हटा देती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे पकौड़े बन गए थे और बस हमारी सिंपल सी थाली लग गई। इस बीच में ना मैं सब्जी भी लेके आई थी, तो आज दाल चावल साथ में है, पकौड़े चोखा है, तुरई की सब्ज़ी है और मूली लेके आई थी, वो भी था। खाना खाने के बाद मैं तो सो गई थी, पर आज ना ये बिल्कुल नहीं लेटे हैं और सच में ये आ गए थे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। इन्होंने सारे कपड़े छाँट के अलग किए, मतलब मेरे बच्चों के और अपने। और उसके बाद ये है शाम के टाइम का। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइनली 10 के हो गए हैं, तो मुझे ना केक काटना था, तो ज़्यादा टाइम था नहीं, तो हम लोग फिर आ गए थे केक लेने के लिए यहाँ पे। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बट सिंपल सा छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरा बहुत मतलब कि सपना था कि मेरा कब 10 के होगा और मैं केक कट करूँगी। सोचा तो बहुत कुछ था, पर अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेंट हुआ है, सब कुछ मतलब कि करना पड़ा है, तो अब भी ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। वैसे ये बोल रहे थे कि हम अच्छे से करेंगे, पर मैंने कहा नहीं, रहने दो। और फिर इन्हें ना आज रात को जाना भी है, तो इस वजह से मैंने कहा ठीक है, साथ में हम सब है ना, तब मैं केक काट रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। बच्चे दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ पे ना मैंने आशी राशि व्लॉग्स बोला था, भैया ने सिर्फ आशी राशि लिख दिया, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, आशी राशि के नाम से भी अगर हम सर्च करते हैं ना तो आ जाता है चैनल, और मेन तो दोनों इन्हीं का है, तो मैं इसी चीज़ से खुश हो गई। और कैसा लगा केक आप लोगों को बताना। दोनों बच्चे बड़े खुश थे। ये ना आशी के बर्थडे वाली कैप है, जो कि बाबू लगा के बैठ गई है, तो वो हम लोग तीनों ने ही केक काटा। और मतलब जैसे हमने सोचा था कि अच्छे से करेंगे, उतना तो नहीं है, पर जैसे भी हुआ सिंपल सा, हम मुझे बहुत मतलब कि खुशी हुई फाइनली। जब चैनल बनाया था तो सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा, तो आज यहाँ तक आई हूँ, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अरे रे 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 रे, ये कम है, सुनो सुनो। मेरे को अब दोनों अच्छे से जाना अति सुंदर बन के, ठीक है छोटा। बाय बाय छोटा, बाय जी। चलो। और फिर ये है रात के लगभग 1:30 बजे का इनकी ट्रेन थी, और आज मैं इतनी थकी हुई थी ना कि मैं बिल्कुल भी नहीं उठी। जब इन्होंने कैब बुला ली तब जाके इन्होंने बोला तो ही मैं उठी थी, उससे पहले मतलब मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। और हर बार मैं इनको नाश्ता बना के दे देती हूँ ताकि सुबह पहुँचे तो खा ले, इस बार मेरी वो भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि पैकिंग वगैरह सब कुछ इन्होंने खुद से ही किया। तो कई सारी चीज़ें जब ये खुद से पैकिंग करते हैं तो कई सारी चीज़ें जो है घर पे ही छोड़ के जाते हैं। जब मैं करती हूँ तो सारी चीज़ें रख देती हूँ, या नहीं भी रखो तो फिर फ़ोन करके पूछते तुमने ये नहीं रखा वो नहीं रखा। तो बस यहाँ पे ये चले गए थे, इस बार भी 2 दिन के लिए रुक गए, वही बहुत है। वैसे मंथ एंडिंग है तो क्लोजिंग रहती है, अदरवाइज़ फिर 1-2 दिन और रुक जाते।
पर ठीक है, जब मुझे ज़रूरत थी तो आ गए, वही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो जाता और बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प भी हो गई थी। उसके बाद ना फिर ये है नेक्स्ट डे का, तो बच्चों के स्कूल में था डांडिया का फंक्शन, तो यहाँ पे दोनों रेडी हो चुके हैं। बाबू तो कल से परेशान थे, मुझे ना सबसे ज़्यादा सुंदर दिखना है, तो यहाँ पे दोनों को मैंने रेडी कर दिया है। और आशी तो बड़ी खुश थी। और आप बताना आशी की ड्रेस कैसी लग रही है और आशी कैसी लग रही है। दोनों ही बच्चे, मतलब मैंने तो एकदम सेम सेम ही दोनों को रेडी किया था। आशी की ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल और मैंने सोचा था ना आज मैं फुल रेस्ट करूँगी, मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, काम जब होते हैं ना तो लगता है नहीं कर ही लो, ख़ास करके तब जब आपको पता है कि हमें खुद ही करना है तो सोचते हैं कर ही लेते हैं। ऊपर से बारिश का भी बार बार आ रहा है कि बारिश होगी बारिश होगी, हालांकि आ नहीं रही है लेकिन फिर भी। और ये ना सप्तमी वाले दिन का मेरा व्लॉग है। नेक्स्ट डे जो है अष्टमी की पूजा थी और वो पूजा मैं करती हूँ तो मुझे ना उसकी भी तैयारी करनी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं कपड़े डाल देती हूँ धो के, क्योंकि जिस दिन पूजा रहेगी उस दिन तो फिर मैं कर नहीं पाऊँगी, उसी में सब में टाइम चला जाता है। और आज ना मुझे बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी थी, कपड़े भी ढेर सारे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि पेंट हुआ था तो 2 दिन 3 दिन हुआ नहीं। बच्चों की ड्रेस थे, फिर बेडशीट वगैरह थी। और जब हम रूम वो करते हैं मतलब क्लीनिंग करते हैं तो कपड़े निकल ही जाते हैं धोने के लिए, तो बस ऐसे ही करके ना ढेर सारे हो गए थे। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और अब देख सकते हो आज भी ना धूप तो मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मतलब जैसे गर्मी थी ना, धूप बहुत तगड़ी आती थी, तो मौसम थोड़ा सा तो सही हुआ है, नहीं तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे मई जून की गर्मी नहीं होती वैसी धूप भी रहती थी और गर्मी भी लगती थी। तो अभी देखते हैं बारिश का क्या कैसे होता है। ये भी पहुंच गए थे और सुबह तो मेरी उठने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन थोड़ा जल्दी उठना पड़ा क्योंकि बच्चों का मतलब फंक्शन था तो रेडी करना था, तो थोड़ा मेकअप वेकअप भी होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस नाश्ता करा के बच्चों को भेजा था। अभी तो मैं खाना दे के लंच दे के आऊँगी दोनों को, क्योंकि सुबह मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और ज़्यादातर अब मैं जो है बाद में ही उन्हें लंच दे करके आती हूँ। और आज ना मुझे बहुत सारी तैयारियां भी करनी थी पूजा की। वैसे तो साड़ी जो है मैंने तैयार कर लिया था, ब्लाउज़ भी है मेरे पास और एक मैंने मंगवाया भी था, तो वो जो है ना साइज़ थोड़ा सा छोटा आ गया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मतलब एक साइज़ मुझे बड़ा मंगवाना था, प्रिंट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। ये ना दोपहर के टाइम का है जब मैं गई थी सामान वगैरह लाने के लिए। ये जो है मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये ना मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अष्टमी पूजा के लिए साड़ी ऑर्डर करी थी पर मैंने रिटर्न कर दी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो आज मेरे पास वीडियो थी तो मैं शेयर कर रही हूँ। ये साड़ी मुझे अभी जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो मेरा बहुत मन था मंगवाने का। और आप लोगों में से किस किस के पास ये वाली साड़ी है बताना। वैसे सच में साड़ी बहुत ही प्यारी है, पर मेरे पास ऑलरेडी इतनी है तो इस वजह से ना मतलब मैंने जो है रिटर्न कर दी थी। और कानपुर में तो बहुत सारी मेरी नई साड़ी अभी भी रखी हुई हैं, तो फिर ऐसा लगता है ना कि यार जब नई है तो क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करना। बट बहुत अच्छी साड़ी है, मतलब पार्टी वियर है, आप अच्छे मतलब पहन सकते हो। और 2 टोन साड़ी है और वर्क भी इसमें मतलब बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको इसको परचेज़ करना हो तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी। और साथ ही ना आप जब मेरी वीडियोज़ देखते हो तो नीचे प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट ही ऐप पे चले जाओगे और वहाँ से डायरेक्ट ही परचेज़ कर सकते हो। जैसे कि कई बार आप लोग पूछते हो कि मैं कौन सा क्रीम लगाती हूँ, सनस्क्रीन कौन सा लगाती है, शैम्पू कौन सा लगाती हूँ, तो वो वहाँ से आप डायरेक्ट ही अगर उस पर क्लिक करोगे तो पहुँच जाओगे। मेरी वीडियो के नीचे देख मतलब आ रहे होंगे। और इस साड़ी का भी मैं लिंक डाल दूँगी, रियल में बहुत ही सुंदर सी साड़ी है।